मजा नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बड़े और सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज आपको ग्रोक एआई बताने जा रहा है कि आखिर मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में मुसलमानों के लिए किया ही क्या है, कितना मुसलमानों का बुरा किया, कितना मुसलमानों का भला किया। एक एक परत को ग्रोक एआई ने खोल कर रख दिया है। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आज आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर मोदी सरकार मुसलमानों के लिए मोदी सरकार के मन में क्या है, वो साफ साफ आज यहाँ पर दिखेगा। तो चले हम लोग अपने इस मुद्दे का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम एक एक परत को खोलते हैं। जरा आप धैर्य रख के सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में मुसलमानों सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण है। हालांकि इन योजनाओं की प्रभावशीलता और मंशा को लेकर अलग अलग मत हैं। नीचे कुछ प्रमुख कदमों और योजनाओं का उल्लेख किया गया है, साथ ही आलोचनाओं का भी जिक्र किया गया है ताकि एक बैलेंस दृष्टिकोण प्रस्तुत हो सके। यस, तो चले हम लोग एक एक परत को खोलते हैं। पहला यहाँ पर दिया है दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए उठाए गए प्रमुख कदम। पहले नंबर पर दिया है सौगात-ए-मोदी अभियान, जो 2025 में शुरू किया गया। ईद के अवसर पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने सौगात-ए-मोदी अभियान की शुरुआत किया, जिसके तहत 32 लाख गरीब मुसलमान परिवारों को किट वितरित किया गया। यहाँ किट का मतलब है कुछ पैकेट। किटों में कपड़े, सेवइयाँ, चीनी, चावल, दाल जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल थी। यह अभियान दिल्ली से शुरू किया गया और इसका उद्देश्य गरीब मुस्लिम परिवारों को सहायता प्रदान करना। दूसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर दिया है ट्रिपल तलाक कानून, 2019 में जो आया था। क्या है? 3 तलाक यानी तलाक ए बिद्दत को गैर कानूनी घोषित करने वाला कानून मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया। सरकार का दावा है कि इससे मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मुस्लिम बेटियों के जीवन को सुरक्षित करने वाला कदम बताया है। और दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट दिया है, वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2024 में, इसमें क्या है? संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक और मुस्लिम वक्फ यानी निरसन विधेयक पारित किया, जिसका उद्देश्य वक्फ व्यवस्था को पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। सरकार का कहना है कि इससे गरीब और पसमानदा मुसलमान, विशेष रूप से महिलाओं को लाभ मिलेगा। आलोचकों ने इसका तर्क दिया है कि यह एक विधेयक वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता को कम करता है और इसे सरकारी नियंत्रण में लाने की कोशिश है। पसमानदा मुसलमानों पर फोकस कैसे सरकार ने किया है? सरकार ने पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों के उत्थान पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पसमानदा मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ दिया, जबकि उनकी सरकार ने इसके लिए काम किया। उदाहरण के तौर पर स्कॉलरशिप योजनाएं और आर्थिक सहायता कार्यक्रम में पसमानदा समुदाय को प्राथमिकता दी गई है। यस नंबर का है मोदी मित्र अभियान। क्या है इसमें? बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में मोदी मित्र अभियान शुरू किया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को सरकार की नीतियों से जोड़ने की कोशिश की गई। यह विशेष रूप से लोकसभा चुनाव के दौरान सक्रिय था। यस, अब तो हम लोगों ने सरकार की कुछ बातों को देख लिया। अब देखिए ग्रोक एआई ने कैसे आलोचनाओं और विवाद को यहाँ पर दिखाया है। राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाया है सरकार के। कई लोग, विशेष रूप से विपक्षी दल और कुछ मुस्लिम समुदाय के नेता, इन योजनाओं को चुनावी स्टंट करार देते हैं। उदाहरण के लिए सौगात-ए-मोदी अभियान को विपक्षी ने वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा है। कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया है कि सरकार की नीतियां मुस्लिम विरोधी हैं, जैसे कि बुलडोजर कार्रवाई, लिंचिंग की घटनाएं और सामाजिक बहिष्कार, जो मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करती हैं। और अगला है दोस्तों, विशिष्ट योजनाओं की कमी कैसे है? आलोचकों का कहना है कि सरकार ज़्यादातर योजनाएं सामान्य हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए कोई विशेष यानी विशिष्ट रूप से डिजाइन नहीं की गई है। उदाहरण के लिए आयुष्मान, अभी जो मैंने ऊपर बात किया, ये सब जो है ये सामान्य है, जिसमें मुसलमान भी आते हैं। इनका कहना है कि मुसलमानों के लिए कोई अलग से योजनाएँ नहीं लाई गई हैं। ये तो हुआ। अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों जो तीसरे नंबर का है, वक्फ बोर्ड और अन्य नीतियों के विवाद को देखते हैं। क्या है? वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय ने कुछ वर्गों ने विरोध जताया। इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। कुछ पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि सरकार ने सीएए, ट्रिपल तलाक कानून और यूसीसी जैसे कदमों ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया है। और जो दोस्तों आगे चौथी बात यहाँ पर बताई जा रही है, स्थानीय स्तर पर नीतियों का विरोध कैसे हुआ। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा
स्थानीय नीतियों जैसे सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध, ईद की छुट्टी रद्द करना को मुस्लिम विरोधी माना गया है। यस, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ग्रोक एआई ने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर बातें बताई है मोदी सरकार के प्रति। अब हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं, इन सारी बातों का कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकलता है। जरा यहाँ देखें, मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लिए कई योजनाएं लागू की, जैसे सौगात-ए-मोदी, ट्रिपल तलाक कानून, वक्फ सुधार और शैक्षणिक आर्थिक योजनाएं, जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास और समावेशिता को बढ़ावा देना है। हालांकि इन योजनाओं की सफलता और नीयत पर सवाल उठते रहे हैं। आलोचकों का मानना है कि कुछ नीतियां राजनीतिक लाभ के लिए हैं या मुस्लिम समुदाय के पर्याप्त विशिष्ट नहीं हैं। दूसरी ओर सरकार और समर्थक का दावा करते हैं कि ये कदम समावेशी विकास और पारदर्शिता की दिशा में हैं। तो देखा आप लोगों ने ग्रोक एआई ने कितने निष्पक्ष, सरल, सटीक और बहुत ही प्रामाणिक तरीके से आपके सामने रखा। जो देश में एक तरह की हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ रही है, खाई बढ़ रही है, उसके बारे में इन्होंने पोल खोला कि आखिर मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो निकल कर आता है वो क्या दिख रहा है। सारी चीज़ों को यानी आलोचनाओं को आपके सामने बहुत ही सटीक तरीके से रखा है। तो चले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।